हेलो दोस्तों। आज है 31 मई और आज से यूपी पुलिस के एग्जाम के बचे हैं। अगर जिसका 8 जून को है तो उसके 8 दिन, 8, 9 और 10 जून 3 दिन यूपी पुलिस का एग्जाम है। तो ये मान के चलिए 1 हफ्ता बचा है यूपी पुलिस के एग्जाम का। तो सब लोगों का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया होगा। अब कुछ नया पढ़ने का टाइम नहीं है, बस जो भी पढ़ा हुआ है आपने उसको रिवीजन करने का टाइम है। और यूपी पुलिस में कंपटीशन तो ये समझ लीजिए कि एकदम प्रो लेवल का है। आपने यूपीएसआई के कट ऑफ से समझ लिया होगा कि कट ऑफ तो कम नहीं जाने वाली है, कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगी। और इसमें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, हमको स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी तभी सिलेक्शन मिलेगा। देखो 2018 में जब एग्जाम हुआ था, दो मतलब नीचे से थोड़ा कट ऑफ लेते हैं, 2019 और 2018। 2019 में वैकेंसी आई थी 49,568। तब इसमें मेल की कट ऑफ गई थी 193.87 और फीमेल की कट ऑफ गई थी 142.54। हाँ, और 2018 में 225 गई थी मेल की कट ऑफ और फीमेल की गई थी 199। मतलब 2019 से और इसमें 2018 में वैकेंसी आई थी 41,520। तो ये 2018 और 2019 दोनों का मैंने एग्जाम दिया था और दोनों का मैंने रिटन क्वालिफाई किया था कि इसमें 2019 से ज्यादा कट ऑफ गई थी 2018 वाले में, क्योंकि वैकेंसी कम थी। हाँ, अब जब 2023-24 वाला वैकेंसी आई थी उसमें मेल की कट ऑफ गई थी 225.75। हाँ, और फीमेल की गई थी 212। हाँ, जब इसमें इसमें वैकेंसी थी 60,244। वैकेंसी ज्यादा थी लेकिन फिर भी कंपटीशन हाई था, इसलिए कट ऑफ हाई गई थी। अब 2026 में आप ये मान के चलिए आपको 240 प्लस टारगेट करना है मेल को। 240 प्लस 250, 240, 250 मान के चलिए, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी। हाँ, और फीमेल का भी 230 प्लस 235 और 245 के बीच में आप मान के चलिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। 2018-2019 के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कंपटीशन आई है, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी। यूपीएसआई का देखा ना कि 92% कट ऑफ गई है। और इसमें टॉपर्स की जो रणनीति है, देखो 8, 9 और 10 जून को एग्जाम है। तो जो टॉपर्स की रणनीति होती है, आपको नया नहीं पढ़ना है। अब नया पढ़ने का एकदम टाइम नहीं बचा है आपको। देखो ये जो पुराने लोग होते हैं, उन्होंने देखो सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। हाँ, उन्होंने उनका सिलेबस तो पहले से ही कंप्लीट होगा। जो 2019, 2023, 24 में एग्जाम दिया है तो उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। उनको अपना प्रैक्टिस में काम करना है तो वो अपना फुल प्रैक्टिस में होंगे। और अपना जो 8-9 दिन बचे हैं, जिसका जो भी जिस तारीख को एग्जाम है, तो अब देखो पैनिक नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि हमको बहुत कितना ज्यादा पढ़ लें, ये सब नहीं करना है। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेनी है। आपको मिनी टेस्ट देने हैं। और जो नए हैं तो उनको उनको देखो सिलेबस पे भी कमांड करना होगा और प्रैक्टिस भी करनी होगी। और देखिए मैराथन की भीड़ में एकदम मत फंसे कि 12-12 घंटे की, 24-24 घंटे की मैराथन क्लास है, उसमें मत फंसे। उसमें आप अगर फंसेंगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए जो 2018 और 2019 में मैंने एग्जाम दिया था तो मैं ऑफलाइन कोचिंग करती थी। और उस टाइम मैराथन क्लास देखिए डेली नहीं चलती थी, मैं ऑफलाइन करती थी। और सर जो कराते थे जहाँ मैं कोचिंग करती थी वो सैटरडे नाइट में फुल, लेकिन वो 1 डे 1 चैप्टर करते थे कि 1 डे में 1 चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा देते थे, फिर उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहती थी। ऐसी तैयारी करवाते थे। तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको स्ट्रेटजी आपको अपने तरीके से बनानी होगी। और सब्जेक्ट डिवाइड कर लें, ये समझ लें कि आपको हिंदी 1 से 2 दिन में आपको पूरा रिवीजन कर लेना है। रीजनिंग है, रीजनिंग में भी 2 दिन में रिवीजन कर लेना है और डेली मिनी मॉक देना है। और इसके बाद एनालाइज करना है कि आपको किस में मतलब ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उसमें आपको पूरा कमांड करना है। हाँ, और जीएस है तो जीएस को भी आप डेली आप रिवीजन करते रहें। डेली उसको थोड़ा थोड़ा जो भी आपका जो आपने पढ़ रखा है, अब आप नया कुछ भी मत उठाएं, नया में आप कुछ भी अपना टाइम वेस्ट मत करें।
जो भी आपने पढ़ रखा है और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें आप अपना रिवीजन करते रहें और मैथ का भी मिनी मॉक दें और उसको एनालाइज करें। इस तरीके से आप करेंगे तो जो भी आप कम से कम 10 से 15 नंबर और इंक्रीज कर सकते हैं, जितना भी आप आ रहा है। और अभी एक हफ्ते 10 दिन है, तो उसमें कम से कम आपको फुल टेस्ट 5 से 6 फुल टेस्ट उसमें टाइम मैनेज कर लेना है। ओएमआर सीट आप बहुत अच्छे से ओएमआर भरना है, क्योंकि जब एग्जाम होता है, एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो बहुत पैनिक हो जाते हैं और जो आप आंसर तो सही लगाते हैं लेकिन जो ओएमआर में भरते हैं वो गलत कर देते हैं। मेरे साथ भी ये हुआ है, 2-4 क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको ये सिली मिस्टेक से बचना है और एग्जाम में एकदम पैनिक नहीं करना है, बहुत फ्रेश माइंड से एग्जाम देना है। और जो भी देखिए सब कोई उतना करेगा, लेकिन आप 2-4 क्वेश्चन अगर सिली मिस्टेक कर देंगे तो उससे बहुत ज्यादा आपके लिए लॉस होगा।